हरिओम सभी को। हरि ओम गुरु ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए पढ़ते हैं योग वशिष्ठ महारामायण। इति श्री योग वशिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे साधु संघ निरूपणम नाम षोडश सर्ग। सर्ग 16 पढ़ेंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये मेरे वचन परम पावन है। विचारवान शुद्ध अधिकारी को ये परम बोध के कारण है। शुद्ध पात्र पुरुष इन वचनों को पाके सोहते हैं और वचन भी उनको पाके शोभा पाते हैं। जैसे शरत काल में मेघ के अभाव से चंद्रमा और आकाश शोभा देते हैं, वैसे ही शुद्ध पात्र में ये वचन शोभते हैं और जिज्ञासु निर्मल वचनों की महिमा सुन के प्रसन्न होता है। हे राम जी, तुम परम पात्र हो और मेरे वचन अति उत्तम हैं। ये महारामायण मोक्षपायक शास्त्र आत्म बोध का परम कारण है। इसमें परम पावन वाक्य की सिद्धता और युक्तार्थ वाक्य है और नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं, जिसके बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं, उसको कल्प वृक्ष मिलता है और फल से झुक पड़ता है। तब उसको यह शास्त्र श्रवण होता है। नीच को इसका श्रवण प्राप्त नहीं होता और न उसकी वृत्ति इसके श्रवण में आती है। जैसे धर्मात्मा राजा की इच्छा न्याय शास्त्र के सुनने में होती है और पापात्मा को नहीं होती, वैसे ही पुण्यवान की इच्छा इसके सुनने में होती है और अधर्मी को इच्छा नहीं होती। जो कोई इस मोक्षोपायक रामायण का आदि से अंत पर्यंत अध्ययन करेगा अथवा निष्काम संत के मुख से श्रद्धा युक्त सुनकर एकत्र भाव होकर विचारेगा, उसका संसार भ्रम निर्वित हो जाएगा। जैसे रस्सी के जानने से सर्प का भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही अद्वैतात्मा तत्व के जानने से उसका संसार भ्रम नष्ट हो जाएगा। इस मोक्षोपायक शास्त्र के 32 सहस्त्र श्लोक और 60 प्रकरण हैं। पहला वैराग्य प्रकरण वैराग्य का परम कारण है। हे राम जी, जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होता और कदाचित बड़ी वर्षा हो तो वहाँ भी वृक्ष होता है, वैसे ही अज्ञानी का हृदय मरुस्थल की नाई है, उसमें वैराग वृक्ष नहीं होता। पर जो इस शास्त्र की बड़ी वर्षा हो तो वैराग्य वृक्ष उसमें उत्पन्न होता है। इस वैराग्य प्रकरण के 1500 श्लोक हैं। उसके अनंतर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है। उसके परम निर्मल वचन हैं। जैसे मलिन मणि मार्जन करने से उज्जवल हो जाती है, वैसे ही इन वचनों से मुमुक्षु का हृदय निर्मल होता है और विचार के बल से आत्मपद पाने को समर्थ होता है। इसके 1000 श्लोक हैं। इसके अनंतर उत्पत्ति प्रकरण के 5 सहस्त्र श्लोक हैं। उसमें बड़ी सुंदर कथा
दृष्टांतों सहित कही है, जिनके विचार से जगत की उत्पत्ति का भाव मन से चला जाता है, अर्थात इस जगत का अत्यंत अभाव जान पड़ता है। हे राम जी, इस जगत में जो मनुष्य, देवता, दैत्य, पर्वत, नदी आदि और स्वर्गलोक, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश आदि स्थावर जंगम अज्ञान से भासते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे रस्सी में सर्प, सीप में रूपा, सूर्य की किरणों में जल, आकाश में तरवर और दूसरा चंद्रमा, गंधर्व नगर और मनोराज की सृष्टि भासती है। और जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में नीलता और नौका में बैठने से किनारे के वृक्ष और पर्वत चलते दृष्टि आते हैं, एवं जैसे बादल के चलने से चंद्रमा धावता दिखता है, स्तंभ में पुतली भासती है और भविष्यत नगर से आदि ले असत्य पदार्थ सत्य भासते हैं, वैसे ही सब जगत है। अज्ञान से अर्थाकार भासता है और अज्ञान से ही इसकी उत्पत्ति दिखती है और ज्ञान से लीन हो जाती है। जैसे निद्रा में स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जागने से निर्वित हो जाती है, वैसे ही अविद्या से जगत की उत्पत्ति होती है। और सम्यक ज्ञान से निर्वित हो जाती है। वह अविद्या कुछ वस्तु ही नहीं है। सर्व ब्रह्मा जो चिदाकाश रूप शुद्ध अनंत और परमानंद स्वरूप है, उससे न जगत उपजता है और न लीन होता है। ज्यों का त्यों आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें जगत ऐसा है जैसे भीत में चित्र होता है, जैसे स्तंभ में पुतलियाँ होती हैं जो हुए बिना भासती हैं, वैसे ही यह सृष्टि मन में है। वास्तव में कुछ बनी नहीं, सब आकाश रूप है, सब चित्त संवेदन स्पंदन रूप है। तब नाना प्रकार का जगत हो के भासता है और जब निस्पंद होता है तब मिट जाता है। इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति कही है। उसके अनंतर स्थिति प्रकरण है, उसमें जगत की स्थिति कही है। जैसे इंद्र के धनुष में अविचार से रंग है और जैसे सूर्य की किरणों में जल और रस्सी में सर्प भासता है और वह सब सम्यक दृष्टि से निर्वित होता है, वैसे ही अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है। केवल मनोराज से ही जगत रच लेता है। कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। यह जगत संकल्प मात्र है। जैसे जब तक मनोराज तब तक वह नगर होता है, जब मनोराज का अभाव हुआ तब नगर का भी अभाव हो जाता है। वैसे ही जब तक अज्ञान है तब तक जगत की उत्पत्ति होती है। जब संकल्प का लय होता है तब जगत का भी अभाव हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों की सृष्टि संकल्प से हुई थी, वैसे ही यह
जगत भी है, कोई पदार्थ अर्थ रूप नहीं। हे राम जी, इस प्रकार स्थिति प्रकरण कहा है। उसके 3 सहस्त्र श्लोक हैं। उनके विचारने से जगत की सत्यता जाती रहती है। उसके अनंतर उपशम प्रकरण है, उसके 5 सहस्त्र श्लोक हैं। जैसे स्वप्न से जागने पर वासना जाती रहती है, वैसे ही इसके विचार से अहंत्वामादिक वासना लीन हो जाती है, क्योंकि उसके निश्चय में जगत नहीं रहता। जैसे एक पुरुष सोया है, उसका स्वप्न में जगत भासता है, और उसके निकट जो जागृत पुरुष है, उसको स्वप्न को का जगत आकाश रूप है। तो जब आकाश रूप हुआ, तब वासना कैसे रहे? और जब वासना नष्ट हुई, तब मन का उपशम हो जाता है। तब देखने मात्र उसकी सब चेष्टा होती है, और मन में पदार्थों की इच्छा नहीं होती। जैसे अग्नि की मूर्ति देखने मात्र होती है, अर्थाकार नहीं होती, वैसे ही उसकी चेष्टा होती है। हे राम जी, जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, वैसे ही इच्छा से रहित मन निर्वाण होता है। उसके अनंतन निर्वाण प्रकरण, उसमें परम निर्वाण वचन कहे हैं। अज्ञान से चित्त और चित्त का संबंध है। विचार करने से निर्वाण हो जाता है। जैसे शरत काल में मेघ के अभाव से शुद्ध आकाश होता है, वैसे ही विचार से जीव निर्मल होता है। हे राम जी, अहंकार पिशाच विचार से नष्ट होता है, और जितनी कुछ इच्छा फुर्ती है, सो निर्वाण हो जाती है। जैसे पत्थर की शिला फुरने से रहित होती है, वैसे ही ज्ञानवान इच्छा से रहित होता है। तब जितनी कुछ उनकी जगत की यात्रा है, सो हो चुकती है। और जो कुछ करना है, सो कर चुकता है। हे राम जी, शरीर होते भी वह पुरुष अशरीर हो जाता है। नाना प्रकार का जगत उसको नहीं भासता। जगत की नीति से वह रहित होता है, और अहम त्वामादिक तम रूप जगत उसको नहीं भासता। जैसे सूर्य को अंधकार दृष्टि नहीं आता, वैसे ही उसको जगत दृष्टि में नहीं आता, और बड़े पद को प्राप्त होता है। जैसे सुमेरु पर्वत के किसी कोने में कमल होता है, और उस पर भंवर स्थित रहते हैं, वैसे ही ब्रह्मा के किसी कोने में जगत तुषार रूप है, और जीव रूपी भंवरे उस पर स्थित हैं। वह पुरुष अचिंतित चिन्मात्र हैं। रूप अवलोकन और मनस्कार उसका आकाश रूप हो जाता है। वह उस पद को प्राप्त होता है जिस पद की उपमा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी नहीं कह सकते। हरिओम सभी को। सर्ग 16 समाप्त हुआ। सर्ग 17 अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम सभी को। जय सद्गुरु भगवान, जय श्री राम।